नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का फास्ट स्टडी प्लानर यूट्यूब चैनल पर। साथियों, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने फाइनली जीआईसी लेक्चरर का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। देखिए, ये इसका ऑफिशियल नोटिस है। आइए इसकी डिटेल से जानकारी लेते हैं। यदि आप इसकी विस्तृत जानकारी चाहते हैं तो आप इस वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखिए। इस वीडियो को देखने के बाद आप किसी अन्य वीडियो को नहीं देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रवक्ता राजकीय इंटर कॉलेज ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ होने की तिथि 22 दिसंबर है और इसकी अंतिम तिथि 18 जनवरी है। यानी आप 18 जनवरी से पहले पहले इसका ऑनलाइन फॉर्म भरिए। दोस्तों, इसमें ये इसकी जो फीस है ऑनलाइन, वो अनरिजर्व्ड और ईडब्ल्यूएस के लिए और ओबीसी के लिए 100 रुपये फ़ीस है और 125 रुपये आपसे शुल्क लिया जाएगा। इसके अलावा जो SC ST के हैं उनसे 40 रुपये परीक्षा शुल्क और ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क 25 रुपये, तो 65 रुपये उनकी होगी। इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं इसके भूतपूर्व सैनिकों के लिए इसकी फ़ीस 65 रुपये है और दिव्यांग श्रेणी के लिए 25 रुपये फ़ीस है। तो ये एक अच्छी बात है। दिव्यांग श्रेणी के लिए ओनली 25 रुपये इसकी फ़ीस है। अब दोस्तों बात करते हैं रिक्तियों की संख्या। कितनी रिक्ति हैं? हमने आपको सुबह बताया था टोटल 1473 पदों पर यह विज्ञापन जारी हुआ है। इसमें पुरुषों के 991 पद हैं और महिलाओं के 482 पद हैं। इसमें देखिए सब्जेक्ट वाइज ये सीट दी हुई हैं। पहले बात करते हैं पुरुषों की। पुरुषों में हिंदी में टोटल वैकेंसी 98 हैं, इंग्लिश में 100 हैं, फिजिक्स में 105 वैकेंसी हैं, केमिस्ट्री में 106 हैं, जीव विज्ञान में 137 हैं, गणित में 132 हैं, संस्कृत में 46 हैं, अर्थशास्त्र में 56 हैं, नागरिक शास्त्र में 47 हैं, भूगोल में 60 हैं, इतिहास में 42 हैं, समाजशास्त्र में 30 हैं, शिक्षा शास्त्र में 1 है, उर्दू में 20 हैं और वाणिज्य में 11 हैं। टोटल पुरुष वर्ग में 991 वैकेंसी हैं और ये सभी कैटेगरी वाइज डिवाइड हैं। यानी जनरल के लिए इतनी, यहाँ पर देख सकते हैं EWS इसमें आरक्षण है उनके लिए इतनी, OBC के लिए इतनी, SC ST के लिए ये हैं इसमें। तो आप सभी देख सकते हैं। अब बात करते हैं महिला वर्ग में। महिला वर्ग में दोस्तों हिंदी में 21 वैकेंसी हैं, अंग्रेजी में 22 वैकेंसी हैं, फिजिक्स में 57 है, केमिस्ट्री में 59 वैकेंसी हैं, जीव विज्ञान में 91 हैं, गणित में 137 हैं, संस्कृत में 13 पद हैं, अर्थशास्त्र में 10 हैं, नागरिक शास्त्र में 15 हैं, भूगोल में 14 हैं, इतिहास में 15 हैं, समाजशास्त्र में 8 हैं, शिक्षा शास्त्र में 4 हैं, उर्दू में 5 हैं, वाणिज्य में 1 है, गृह विज्ञान में 10 हैं। तो महिला वर्ग में टोटल 482 वैकेंसी हैं, जिसमें कि सभी कैटेगरी वाइज ये डिवाइड हैं। कैटेगरी वाइज ये डिवाइड हैं सभी वैकेंसी। ये अनारक्षित के लिए, ये EWS के लिए, ये OBC के लिए और ये SC ST के लिए। अब बात करते हैं साथियों इसके वेतनमान की। साथियों, जैसा कि हमने सुबह आपको वीडियो में बताया था कि ये लेवल 8 की जॉब है 4800 ग्रेड पे की, तो इसमें आपकी सैलरी 60,000 प्लस बनेगी। और साथियों इसमें आप देखते हैं इसकी शैक्षिक अर्हता। आवेदन पत्र स्वीकार किए जाने की अंतिम तिथि तक अभ्यर्थियों को भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से संबद्ध विषय में स्नातकोत्तर उपाधि यानी PG डिग्री या समकक्ष अर्हता अवश्य धारित करनी चाहिए। यानी लास्ट डेट जो 18 जनवरी है उससे पहले पहले आपके पास PG डिग्री होनी चाहिए कंप्लीट, तभी आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। इसका उल्लेख
अभ्यर्थी अपने ऑनलाइन आवेदन के निर्धारित स्तंभ में करें। विभिन्न पदों हेतु शैक्षिक अर्हता संगत सेवा नियमावली के अनुसार निम्नवत निर्धारित है। तो चलिए दोस्तों इसकी एलिजिबिलिटी देखते हैं सब्जेक्ट वाइज। देखिए, प्रवक्ता पुरुष महिला, समाजशास्त्र, भूगोल, अर्थशास्त्र, इतिहास, नागरिक शास्त्र, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, गणित और अंग्रेजी। जैसा कि हमने सुबह आप सभी को बताया था, इन पदों के लिए भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से संबद्ध विषय में स्नातकोत्तर उपाधि यानी पीजी डिग्री, सिर्फ आपसे पीजी डिग्री की इसमें क्वालिफिकेशन है, ना कोई परसेंटेज की रिक्वायरमेंट इसमें नहीं है दोस्तों, और ना ही आपसे बीएड या यूपी टेट इनकी आवश्यकता है। आपकी इसमें क्वालिफिकेशन सिर्फ पीजी डिग्री है इन सभी सब्जेक्ट के लिए, यानी नागरिक शास्त्र, समाजशास्त्र, भूगोल, अर्थशास्त्र, इतिहास, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और इंग्लिश के लिए ओनली सिर्फ आपके पास पीजी डिग्री होनी चाहिए दोस्तों। इसके अलावा प्रवक्ता पुरुष जीव विज्ञान, जो बायोलॉजी से हैं, वनस्पति विज्ञान या जंतु विज्ञान में स्नातकोत्तर उपाधि यानी पीजी डिग्री उनके पास बायोलॉजी, वनस्पति विज्ञान या जंतु विज्ञान में होनी चाहिए। प्रवक्ता पुरुष शिक्षा शास्त्र, जो एजुकेशन शिक्षा शास्त्र में प्रवक्ता के लिए मनोविज्ञान या शिक्षा शास्त्र से स्नातकोत्तर उपाधि के साथ राजकीय या मान्यता प्राप्त शिक्षण विश्वविद्यालय से एलटी डिप्लोमा या भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से शिक्षा शास्त्र में स्नातक उपाधि या भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से शिक्षा शास्त्र में स्नातकोत्तर उपाधि। शिक्षा शास्त्र यानी आपके पास या तो एमए इन एजुकेशन हो या एमएड हो, इसे हम देखें बाद में बताएंगे आपके लिए, जहाँ तक इसमें एमएड मांगा जाएगा। और दोस्तों प्रवक्ता हिंदी के लिए हिंदी में पीजी डिग्री और संस्कृत विषय के साथ कला स्नातक या संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी की शिक्षा परीक्षा का प्रमाण पत्र। साथियों, जो अभ्यर्थी हिंदी से प्रवक्ता पद के लिए आवेदन करना चाहते हैं वो मास्टर डिग्री हिंदी से उनकी होनी चाहिए, साथ ही साथ ग्रेजुएशन में उनके पास संस्कृत एक विषय के रूप में अवश्य होना चाहिए। ये हिंदी की क्वालिफिकेशन है। इसके बाद साथियों, उर्दू के लिए भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से उर्दू में पीजी डिग्री। प्रवक्ता संस्कृत के लिए भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से संस्कृत में स्नातकोत्तर उपाधि या सरकार द्वारा पीजी डिग्री संस्कृत में। प्रवक्ता वाणिज्य, जो कॉमर्स से लेक्चरर बनना चाहते हैं वो एमकॉम की डिग्री उनके पास होनी चाहिए, वाणिज्य में स्नातकोत्तर यानी पीजी डिग्री। गृह विज्ञान, होम साइंस के लिए है गृह विज्ञान या गृह कला में पीजी डिग्री या इलाहाबाद विश्वविद्यालय या बड़ौदा विश्वविद्यालय से बीएससी गृह विज्ञान या गृह कला से स्नातक, यानी आप गृह कला में या आपने स्नातक किया है तो भी आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। गृह अर्थशास्त्र विषय में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से स्नातक, आईटी कॉलेज लखनऊ से बीएससी। और देखते हैं साथियों कि कोई समकक्ष भारतीय या विदेशी अर्हता जिसमें स्नातक स्तर पर गृह कला या गृह विज्ञान में एकीकृत पाठ्यक्रम निर्धारित किया गया हो, या माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की हाई स्कूल या इंटरमीडिएट परीक्षा के पश्चात लेडी इरविन कॉलेज दिल्ली से गृह विज्ञान में 3 वर्ष का डिप्लोमा, ये भी चलेगा आपका दोस्तों, या फिर सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अन्य उपाधि। देखिए साथियों, अधिमानी अर्हता में इसमें ये टॉपिक हैं, या तो आपने प्रादेशिक सेना में कम से कम 2 वर्ष की सेवा की हो, या फिर आप एनसीसी का बी सर्टिफिकेट रखते हो तो आपको अधिमानी अर्हता दी जाएगी, या आपने एलटी डिप्लोमा किया हो या बीएड की डिग्री हो आपके पास तो आपको अधिमानी अर्हता दी जा सकती है, लेकिन इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। क्वालिफिकेशन इसकी सिर्फ परास्नातक होना चाहिए, जिस विषय से आप अप्लाई करना चाहते हैं उस विषय से। और देखिए दोस्तों,
जो लोग इसमें 2 विषय से अप्लाई करना चाहते हैं वे सिर्फ उसी विषय में माने जाएंगे जिस विषय के प्रश्न पत्र की वो परीक्षा देंगे। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप ध्यान से पढ़िए। आयु सीमा की बात करते हैं साथियों, तो 1 जुलाई 2020 को आपकी 21 वर्ष से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए, यानी 2 जुलाई 1980 से पूर्व का आपका जन्म नहीं होना चाहिए और 1 जुलाई 1999 के बाद का नहीं होना चाहिए। दिव्यांगजनों के लिए 55 वर्ष इसकी अधिकतम सीमा है और आयु सीमा में छूट कैटेगरी वाइज डिवाइड होगी। अब साथियों बात करते हैं प्रवक्ता पुरुष महिला राज्य के इंटर कॉलेज मुख्य लिखित परीक्षा के संबंध में सूचनाएं। प्रारंभिक परीक्षा में सफल होने वाले अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा में सम्मिलित किए जाएंगे, जिसके लिए आयोग के निर्देशानुसार सफल अभ्यर्थियों को पुनः आवेदन करना होगा। साथियों जो इसमें प्रारंभिक परीक्षा में सफल हो जाएंगे उनके लिए मुख्य परीक्षा होगी, उसके लिए अलग से आपको आवेदन करना होगा। अनारक्षित, EWS और अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा शुल्क 200 रुपये होगा। ये दोस्तों मेंस का है, यदि आप प्री क्वालिफाई कर लेंगे उसके बाद मेंस का। ये आप देख सकते हैं अपना कैटेगरी वाइज इसमें परीक्षा शुल्क दिया हुआ है। और दोस्तों प्रवक्ता राज्य के इंटर कॉलेज की मुख्य परीक्षा लिखित परीक्षा के आवेदन पत्रों में किए जाने वाले समस्त दावों की पुष्टि स्व प्रमाणित अंकों संलग्न करना अनिवार्य है। ये दोस्तों महत्वपूर्ण अनुदेश हैं, आप इन्हें पढ़ सकते हैं। इसके अलावा चलते हैं सामान्य अनुदेश। ये ऑनलाइन फॉर्म भरने का आपको बताया गया है। ये सभी प्रमाण पत्रों के परफॉर्मा दिए हुए हैं यहाँ पर। इसमें साथियों आपको हाँ दोस्तों ये बात करते हैं इसमें परीक्षा की। प्रारंभिक परीक्षा हेतु परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम। प्रारंभिक परीक्षा में सामान्य अध्ययन वैकल्पिक विषय का एक प्रश्न पत्र होगा जो वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्प प्रकार का होगा। इसमें प्रश्नों की संख्या 120, वैकल्पिक विषय के 80 प्रश्न तथा सामान्य अध्ययन के 40 प्रश्न होंगे। कुल 300 अंकों का तथा 2 घंटे का होगा। साथियों इसमें आपको 80 प्रश्न तो होंगे आपके विषय से संबंधित और 40 प्रश्न होंगे यानी सामान्य ज्ञान से संबंधित, सामान्य अध्ययन से। तो 120 प्रश्न होंगे और जिनका कि कुल योग होगा 300 और 2 घंटे की आपकी ये परीक्षा है। तो देखिए इसका एग्ज़ाम पैटर्न बदल चुका है। सामान्य अध्ययन में आपका सामान्य विज्ञान, भारत का इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय राजतंत्र, अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति, भारतीय कृषि वाणिज्य एवं व्यापार, विश्व भूगोल एवं भारत का भूगोल एवं प्राकृतिक संसाधन, अधुनातन राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण घटनाक्रम, सामान्य बौद्धिक एवं तार्किक क्षमता, उत्तर प्रदेश की शिक्षा संस्कृति, कृषि, उद्योग, व्यापार एवं रहन सहन और सामाजिक प्रथाओं के संबंध में विशिष्ट जानकारी, प्रारंभिक गणित जिसमें कि अंकगणित, बीजगणित और रेखागणित तीनों आएंगे, और पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण। ये दोस्तों आपको GS का सिलेबस है ये। और साथियों आपका वैकल्पिक विषय जो आपका इसमें मुख्य परीक्षा होगी उसकी भांति होगा। चलिए देखते हैं मुख्य परीक्षा का क्या पैटर्न है। इसमें दोस्तों मुख्य परीक्षा के लिए आपके 2 प्रश्न पत्र होंगे, प्रथम प्रश्न पत्र और द्वितीय। प्रथम प्रश्न पत्र होगा हिंदी और निबंध का 2 घंटे का, 100 अंकों का ये होगा। और द्वितीय प्रश्न पत्र होगा आपके सब्जेक्ट का, ये 3 घंटे का होगा, 300 अंकों का। पाठ्यक्रम इसमें क्या है देखिए, हिंदी का जो प्रथम प्रश्न पत्र होगा मुख्य परीक्षा का, इसमें अपठित गद्यांश का संक्षेपण, उससे संबंधित रेखांकित अंशों की व्याख्या में उपयुक्त शीर्षक। हिंदी का आपको 50 अंकों का तो ये आएगा, अनेकार्थी शब्द, विलोम शब्द, ये सब। और 50 अंकों का होगा निबंध। निबंध के ये टॉपिक हैं साहित्य संस्कृति, राष्ट्रीय विकास योजनाएं, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक समस्याएं निदान, विज्ञान एवं पर्यावरण, प्राकृतिक आपदा एवं उनके निवारण, कृषि, उद्योग एवं व्यापार। इसके बाद साथियों जो
वैकल्पिक विषय होगा उसकी देखते हैं। चलो, वैकल्पिक परीक्षा योजना। वैकल्पिक विषयों के परंपरागत प्रश्न पत्र की रचना हेतु प्रश्न पत्रों के स्वरूप एवं अंकों का विभाजन निम्नवत है। प्रश्नों की कुल संख्या होगी इसमें 20। सभी प्रश्न अनिवार्य होंगे। सभी प्रश्न खंडों में विभाजित रहेंगे। खंड ए के अंतर्गत प्रश्न पत्र में 5 प्रश्न सामान्य उत्तरीय, उत्तरों की सीमा होगी इसमें 250। खंड ए में प्रत्येक प्रश्न 25 अंक का होगा। खंड बे में 5 प्रश्न होंगे लघु उत्तरीय, जिनकी की शब्द सीमा होगी 250, शब्द सीमा जिसकी होगी 150, और इसके बाद ये 15 अंकों का होगा। और खंड से 10 प्रश्न अति लघु उत्तरीय होंगे, प्रत्येक प्रश्न 10 अंक का होगा, इसमें 50 शब्द सीमा होगी। तो आपकी लिखित परीक्षा है साथियों, इस बार इंटरव्यू इसमें नहीं होगा। देखिए, ये पाठ्यक्रम दिया हुआ है, हिंदी का है, इंग्लिश का है, भौतिकी का है ये पाठ्यक्रम। इसके बाद ये रसायन विज्ञान का है, ये जीव विज्ञान का पाठ्यक्रम है, जंतु विज्ञान का। तो आप ये गणित का है। आप इस नोटिफिकेशन को UPPSC यानी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की वेबसाइट पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए, ये इतिहास का पाठ्यक्रम है, ये शिक्षा शास्त्र का है, ये उर्दू का है। तो आपके पास बहुत ही अच्छा अवसर है इस बार उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से राज्य के इंटर कॉलेजों में प्रवक्ता की ये भर्ती है। इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन सिंपल आपके पास PG डिग्री होनी चाहिए जिस विषय से आप फॉर्म भरना चाहते हैं। हिंदी के लिए आपके पास PG हिंदी से होना चाहिए और ग्रेजुएशन में संस्कृत अवश्य होना चाहिए साथियों। तो साथियों, इस वीडियो को अब ख़त्म करते हैं लंबी ना करते हुए। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल फास्ट स्टडी प्लानर को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए तथा हमारे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।